शमिंदर तेनू शर्म आनी चाहिए है। भैन जी मैं माफी मंगदा प्लीज। मेरी माफी नाल मेरे बच्चे दी चोट तू अपना सिर फोड़ेगा। अच्छा इदा करदे आ जिथे तुसी मेरे बच्चियां नू मारिया राजिंदर ढाबा दे बाहर आके मेरा बेटा और मेरा हस्बैंड तानू कुट देन, एक एक थप्पड़ 12 नू लगा देन, तानू मंजूर है? भैन जी सॉरी फील करते हैं। सॉरी नहीं, अगर मारिया बस नहीं दसिया उसने अपने मुंह नाल बोले मैं माफी मांगता। कितना क्या किसने तू मारिया सीगा? मैनू ये दस क्यों मारिया सीगा? क्यों मारिया? हाथ जोड़ के माफी। क्यों मारिया तू मेरे हस्बैंड नू? उन्होंने सर क्यों मारिया? माफी है जी। नहीं मेरे मैनू ये दस तू क्यों मारिया? बस सॉरी भैन जी। नहीं सॉरी दी गल नहीं है, मैनू पहले दस तू मेरे हस्बैंड नू मारिया क्यों? मैनू पता नहीं सीगा कि वो आर्मी ऑफिसर। आर्मी दा अफसर नहीं है तो तू किसी नू भी मार सकदा। भैन जी तू 12 बंदे लेके डंडे मार के तू मेरे बच्चे दी पिठ तोड़ी, तन्नू मैं मार तू अपने सिर तक डंडा मार के अपना सिर तोड़ेगा। नमस्कार, आज हम बात करेंगे पंजाब की। एक समय था जब पंजाब अपने अन्न से देश के खाद्यान्न भंडार भरने के नाम से प्रसिद्ध था। आज वही पंजाब पिछले कुछ समय से अलग अलग वारदातों को लेकर विवादों में बना रहता है। शंभू और खनौरी बॉर्डर से किसानों को खदेड़ने का विवाद अभी पंजाब में थमा भी नहीं था कि शनिवार को पटियाला में पंजाब पुलिस द्वारा एक सेना के कर्नल और उसके बेटे की पिटाई ने नए विवाद को जन्म दे दिया। पंजाब पुलिस के जवानों द्वारा सेना के कर्नल और उसके बेटे की पिटाई का मामला अब पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। इससे पहले किसान आंदोलन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को रोकने, खालिस्तानियों का समर्थन करने और नशे को लेकर भी पंजाब अक्सर विवादों में रहा है। बताया जाता है सेना के कर्नल पुष्पेंद्र सिंह भाट का एक होटल में कार पार्किंग को लेकर पंजाब पुलिस के जवानों के साथ विवाद हो गया। पंजाब पुलिस के करीब 1 दर्जन जवानों ने न केवल सेना के कर्नल और उनके बेटे की जमकर पिटाई की, बल्कि उन्हें इनकाउंटर करने की धमकी भी दी। पंजाब पुलिस के जवानों द्वारा सेना के कर्नल और उनके बेटे की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पूरे देश में विवाद छिड़ गया। शंभू और खनौरी बॉर्डर से खदेड़े जाने के बाद पहले से पंजाब सरकार और आम आदमी पार्टी किसानों के निशाने पर है। अब सेना के अधिकारी और उनके बेटे की पिटाई के बाद अब एक और विवाद पंजाब सरकार के साथ जुड़ गया है, जिस पर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। पूर्व सैनिक जहां इस पूरे मामले में केंद्र सरकार से सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, सीबीआई की जांच की मांग के साथ साथ आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, तो विपक्ष भी इस मामले को लेकर भगवत मान सरकार और आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साध रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं इस मामले में कर्नल की पत्नी और पुलिस अब क्या कहते हैं। में पिछले 7 दिनों तो एक पिलर तो दूसरे पिलर तक लड़ती रही हैं कल्ले फॉर माय हस्बैंड हु इज अ यूनिफॉर्म्ड पर्सन, जिसने वर्दी पाई हुई है, जिसने 4 पुलिस के गुंडियां नु फोटो अपना आई कार्ड दिखाया कि आई एम अ कर्नल, डोंट अब्यूज, यू डोंट हैव अ राइट टू अब्यूज मी, और कहते तेरी अफसरी कढांगे और the way बाकी incidents everybody is aware about. I will not take that time again to say the incident because it pains me. मैं टूट जानी हूं जब वीडियो देखती हूं और मेरा बेटा आधी रात गाना लांदा है, पापा मेरी जान, and he cries every day. It is not something political. People कोई मैनू कॉल करदा है जी वो पूछना चाहते ना, वो पूछना। आज 6 दिन बाद why are people contacting me? After 7 days तो बाद उन्होंने याद आया कि एक आर्मी के अफसर नु कुट के मारन ले छड़ दिता और 307 दी धारा पाने की जगह एक टाबे वाला जिसने मनु सारे एविडेंस दिते, उसी टाबे वाले ने मनु पहचान कराई पुलिस दी, और आज वो विटनेस बन के खड़ा हो गया। जड़ा एसएसपी नानक पटियाला, आई विल नेम एवरीबॉडी, आई डोंट वांट टू कॉल हिम जी, आज तक तुसी देखे हो ना मैं जी बुला दी सी। Don't call him Nanak, call him Aurangzeb. Yes, and then what he did, yes,
आपकी आर्मी ऑफिसर की बीवी को रात को 9 बजे से लेकर 1 बजे तक हर पुलिस स्टेशन में, ये मेरे ब्रदर इन लॉ है गुरतेज सिंह ढिल्लों, उस दिन रात में ये पगना बांध के और आपकी एक आर्मी ऑफिसर की वाइफ नाइटी पहन के, मैं राजेंद्र हॉस्पिटल से कभी पुलिस स्टेशन से राजेंद्र हॉस्पिटल, हस्बैंड का देख टोल्ड कि ये चलेगा नहीं, मेडिकल रिपोर्ट वापस करनी पड़ेगी। उनका प्लास्टर काट के 3 घंटे टू हैरेस मी, 3 घंटे इमरजेंसी में ही वाज होल्डिंग हिज हैंड एंड स्टैंडिंग एंड माय सन स्टैंडिंग विद ब्लीडिंग फेस। हाउ डू आई फॉरगेट दैट? और इन्होंने मेरे हस्बैंड को आके स्टेटमेंट ली एंड नेक्स्ट डे दे कम डीएसपी सतनाम, he comes and hands over the I card and phone and then he says ma'am now I want to speak to you. He says ma'am ये तो कहीं भी नहीं जाएगा मसला, इसको कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए और इसको खत्म कर लीजिए। I said there is no compromise because I had seen the video by then, the way they brutally, the way they hit my husband, the way बेहोश आदमी को किक मारा था, आप लोगों ने वीडियो देखी होगी तो। Anybody, any human, हम जब उग्रवादियों को भी मारते हैं ना इस तरीके से नहीं मारते। And my husband is fighting for the country. When people had to stand for me, there was nobody who stood for me. SSP, हम SSP के पास गए, only person the whole पटियाला जो मेरे साथ खड़ा रहा, हर बंदा कहता रहा, डरता रहा जी पुलिस के ऐसे हंसी नाल नहीं जा सकते। He went with me, his wife, my sister, we went together to SSP Nanak. And he tells me, he started telling me story about him कि साढ़े एक incident होया सीगा, ते उत्थे सीगा incident ते और last ते madam you have to compromise only, इसका कुछ नहीं निकलना। SSP Nanak, today you tell me that now you tell me, I told you don't let it go further. I have not reported the matter to my organization and if I report the whole unity of army you will see. I told him there and then, उसने गवाह है वे। I told them, I said, you have not seen what army is. We are not only fighting in border. We are brother officers. Our blood is green. And you have touched a green blood. You have not touched a red blood. And Mr. Dillon, he stood by me as a pillar. And I request all army people to thank him to stand for a army wife. SSP नानक ने मेरे को बोला FIR हो जाएगी, उसने बोला आप वापस जाइए, ये लोग कोशिश करते रहे, मेरे को कॉम्प्रोमाइज़ के लिए प्रेशर डालते रहे, धमकाते रहे। जब मैंने शाम को मीडिया को बुलाया, मीडिया पहुंच गई थी, सारी मीडिया आई थी पटियाला की। SSP नानक ने 5:40 में कॉल किया हमें, उसकी भी हमारे पास प्रूफ है। एंड ही सेड आप आ जाओ, FIR कर रहे हैं, जस्ट टू आई वॉश अस। वी वेंट देयर, ही मेड मी वेट फॉर 40 minutes. I was still in my nightwear from last night till morning. I was still wearing the same nightie and standing. And then when I went there, he said, "जी, तुसी ना civil line SHO, मैं भी एक army officer की wife हूँ. If a query or anything you had to do it, आप उस office में कर लेते." मुझे कहते जी SHO civil line के office चले जाओ, आपका केस वहाँ पर होएगा, FIR हो रही है। मैं वहाँ पहुँची तो पुलिस वाले बोले अच्छा हमें ये चाहिए वो चाहिए, आप ना इसका मेरे को मेडिकल वापस कराना पड़ेगा, वो जो पहले किया हुआ मेडिकल है उसकी रिपोर्ट हम मानते नहीं है। ऑल दिस ड्रामास जस्ट फॉर डिलेइंग द प्रोसेस। एंड दिस द सेम थिंग एट 9 o'clock when all process was done, from 9:30 10 I started calling SHO saying कि प्लीज बंदा भेज दीजिए क्योंकि एविडेंस उन्हीं को देते हैं। बोला अभी भेज रहा हूँ, 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ, 10 मिनट में भेज रहा हूँ, 2 मिनट में भेज रहा हूँ। एंड देन कहता है जी गाड़ी नहीं है उधर, तो उस करके बंदा नहीं आया। आई रीच द पुलिस स्टेशन, आई सेड मैं बंदे को उठा लूँ। बोला आप वहाँ बैठो, मैं आ रहा हूँ। देन द SHO सिविल लाइन कम्स विद गाड़ी में अपने आता है, 4 बंदे लेके और उतर के अंदर बैठता है। अपने टेबल में एक ग्लास और ड्रिंक का ग्लास भी रखा हुआ था। मुझे ये बताइए कौन सा फौजी अपने टेबल में, जिस टेबल से वो अन्याय देता है, ग्लास रखता है टेबल पे। एंड देन बट I want to praise him. I was crying, pleading to him, कि please arrest these people. They are still roaming around. He started crying. Amritveer, he cried with me for 30 minutes कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं. I've been told by the system to delay the process. Ma'am, it is not your fault. और तब तक था कि मैं पुलिस पे विश्वास कर रही थी।
And then I realized the system is playing with me. He told me, come in the morning at 10 o'clock, I will give you FIR. I still trusted. I went back home. He messaged me, ma'am, when you reach home, please message me. Because he was concerned and he was crying. He says, my family मुझे दुखता रही है कि तुम क्यों नहीं एक्शन ले रहे हो. And he said, tomorrow I might get suspended. I owe a clap to him. Amrit, whatever, you had nothing in your hand, but still, I salute you for still taking a stand. After that, 10 बजे मैं पहुंचती हूँ. वहाँ DSP सतनाम, मैं और ढिलो साहब दोनों बिल्कुल 10 बजे, मैं हॉस्पिटल से 7:30 बजे आके घर में आके just change my clothes and 15 minutes में I left again to reach the police station कि 10 बजे तो FIR हो जानी है. Happy I went there. They said कि हाँ जी FIR हो रही है. उन्होंने पीछे 3 ये गुंडे जो 4 हैं उनको बुला के मेरे सामने खड़ा कर दिया पीछे. कहते मैडम दे पैर पैजो जी, माफी कर देंगे. I shouted at them. I said, get out. I can't see you people. You are murderers. And when they were going out, निकलते भोपा राय और हरजिंदर पुलिस स्टेशन के अंदर मुझे कहता है, जी आज ते माफी मांग रहे हैं, कल तुसी भी पटियाले रहना है ते ताड़े बेटे ने भी. In the police station, they are threatening me. I made a video when they were all called, and I made a photograph कि they were there. And I said, I am sending, because I was scared now that they will arrest me or something. I immediately sent the photographs and I said, if anything happens to me, please send this to media, to my sister, जो डोना है, जो ढिल्लो साहब की wife है. He is a BJP man, but he has never even once said in the speech, you must have heard, he stood as a brother-in-law here with me, not for his party or anything. He stood as a brother-in-law and as a pillar for me. उसके बाद SSP नानक को मैंने रात को 10-12 बजे फ़ोन किया था कि मैंने कहा मेरे को कोई सहारा नहीं दे रहा, आपके पुलिस वाले बोल रहे हैं 10 मिनट में आ रहे हैं, 10 मिनट में जा रहे हैं. He switched off his phone. पुलिस वाले बोल रहे हैं FIR होगी ना, अच्छा कितनी FIR, इस केस की FIR होगी ना. I said FIR की कॉपी is my right. Then they say FIR आपके नाम पे तो नहीं हुई है, तो आपकी राइट नहीं बनती है, you have to take it from the court से आप मंगा के ले लेना. Then I again felt कि there was something fishy. Somehow they said कि upload हो जाएगी, 2 दिन बाद मिलेगी. We kept on waiting. I kept on running still pillar to pillar. SSP नानक को फोन करती रही, सबको करती रही, but there was no response. SSP नानक ने तो मुझे इतना बेइज्जत किया है as a army officer's wife. आप लोग बोलते हो ना लेडीज फर्स्ट, वहां मुझे लेडीज फर्स्ट क्या लेडीज लास्ट, इवन एक मतलब जो चपरासी है उनके घर उससे भी पीछे रखा. एंड मतलब आई एम टेलिंग यू सच काइंड ऑफ ऑफिसर शुड बी डिसमिस्ड फ्रॉम द सर्विसेज. ही शुड हैंग हिज यूनिफॉर्म फॉर डूइंग इनजस्टिस टू अ ब्रदर ऑफिसर्स वाइफ. Shame on SSP Nanak. Everybody, shame on SSP Nanak. After that, this is a shameful act. And Kumdare Jadu Joshi Ahmad ne kya? Nothing doing. Now it is 48 hours and SSP Nanak did not even have a courtesy to call my husband once or come and meet him. Until and unless Joshi One Ahmad Div called him and said, action to be taken immediately. There will be suspension, nothing doing. Let the inquiry start. Whoever is at fault, we will see it then, but the inquiry, suspension should be done. He requested कि 3-4 को suspend कर देते. He said nothing doing, all 12. Because my husband said, I said all 12. Then he said suspension. Next day he calls the media. And he says, first he told us कि आप मीडिया को मैं नहीं बता सकता because मेरे को हाई कोर्ट जाना पड़ जाएगा, मेरे को यहाँ जाना पड़ जाएगा, जवाब देना पड़ जाएगा. And then he calls the media and he says, Colonel P.S. Bath and Angad Singh Bath beaten by 12, incident of 12 police officials. तो ये जो इंसिडेंट्स है वे बहुत बुरा है. मैं आर्मी से माफ़ी मांगता हूँ और मैं ये 12 बंदों को सस्पेंड करता हूँ. I want to ask him again in front of the press and I want all army men, all civilians, everybody, हर एक जनता को बोलती हूँ, पूछो उनको
जब एक कर्नल पुष्पिंदर सिंह बात who is senior to you, when you can name him in the media, then why can't you name your 4 SHOs? What was the reason behind not naming his 4 SHOs? He cannot name his 4 SHOs and 3 inspectors and 4 SI छोटे ये जो They get him drug money, they get him all illicit things. SSP Nanak is a coward as much as these 12 people. That's my son Angad Singh Bhat. We belong to Tumek, the Royal Jats. And we fight like a fighter and we will die like a fighter. We army, we don't back out. अगर हम बैक आउट कर जाएं तो पूरे उग्रवादी आके इंडिया को मल लेंगे. Then this, I will continue after that. Then ये FIR हुई नहीं, suspension करके इन्होंने suspend. I called him up. I said, why are you not telling the names of the? बोला मैम, that you will come to know. And he told my husband, मैं शाम को आपको ना suspension की letter दिखा दूंगा कि कौन कौन suspend हुए. Now this was also a misery again. जब हमने स्टेटमेंट दी थी तब माई हस्बैंड एंड ऑल हैड रिकग्नाइज्ड 5 पीपल. हमने उनके नाम दे दिए थे, बाकी हमने कहा बिल पहचान करके आपको बताएंगे. बट द 4th सस्पेक्ट, जो 4th कल्प्रिट, नॉट सस्पेक्ट एनीमोर, उसने मुझे, ही वाज ट्राइंग टू गेट मी कॉम्प्रोमाइज विद ऑल दिस पीपल एंड ही वाज कमिंग टू द हॉस्पिटल अगेन एंड अगेन. माई सन केम आउट टू पिक अप समथिंग फ्रॉम द कार फॉर हिज डैड. And then he says, Mom, why are you talking to this man? And he told, he says, Uncle, आप इससे क्यों बात कर रहे हो? ये तो मुझे मार रहा था. And then I realized, the person जो मुझे compromise करा रहा है, वो involved था और मेरे को उसी बंदे को इन्होंने DSP सतनाम के साथ भेजा है compromise कराने के लिए. Then I cursed him. I said, you should hang your uniform. अगर तुम आज मुझे compromise कर रहे हो तो तब वहाँ पर क्यों नहीं लड़ाई रुकाई तुमने? Then all this happening, SSP Nanak, nothing. I called him up and he says, ma'am, I have not told you one thing. I said, yes, SSP Nanak. He says, SSP Nanak कहते मुझे, ma'am, you called my wife and she is not police. I said, SSP Nanak, I have evidence. I called you whole night. You did not pick your phone. Your phone was switched off. You are a lekha dekha of Patiala. आप अपना फोन ऑफ कर रहे हो तो मैं क्या करती. मैंने एक फ्रेंड से आपकी वाइफ का नंबर लिया और उसको कॉल किया कि उसने भी नहीं उठाया. बाद में उन्होंने कॉल किया, बोला आपने कॉल क्यों किया? तो मैंने कहा आई हैड टू स्पीक टू हिम अर्जेंट, नाउ आई हैव टॉक्ड. एंड ही सेज यू कांट कॉल माय वाइफ, शी इज नॉट पुलिस. बट आई टोल्ड हिम दिस देयर एंड देन. आई सेड योर वाइफ मे नॉट बी पुलिस, बट व्हेन आई एम a army officer's wife and I am a army myself. I enjoy the perks of army. I stay in the army. I want gypsy. I want everything. I want MH. I want CSD. I cannot say I am not army. I said if my husband is an army officer, I am part of that organization and I am responsible enough. I am responsible enough to listen to every problem of every jawan or his wife. I said if my husband is in the border area, if a jawan will come to me and say मेम साहब कोई प्रॉब्लम है तो मैं क्या बोलूंगी उसको? नहीं, साहब आर्मी में मैं नहीं हूँ. I said your wife should have said I will just give the phone to my husband instead of saying this. And then we kept the phone. Again started. I said we kept on trying कि suspension का नाम पता लगे. It is only yesterday when we came to know from the army that these are the suspension name, and we were again into a shock कि जो आदमी शमिंदर जिसका नाम और दूसरी बात SSP नानक ने ये सब उसके बाद किया जब वो खुशी को, मेरे हस्बैंड को, कर्नल बाट को हॉस्पिटल में मिलने आने के बाद I showed him all evidence videos. मैंने उनको पूरे एविडेंस दिखाए कि वो मुझसे माफिया मांग रहे हैं. उसके बावजूद भी अगर SSP नानक आपको शर्म नहीं आई और आप उस 4 बंदों को बचाने के लिए आपने आज पूरी जनता, शायद कभी कभी न्याय मिलना होता है, आज पूरी जनता आपके खिलाफ है बिकॉज यू वांटेड टू सपोर्ट 4 गुंडास ओवर अ ऑफिसर. नंबर ऑफ ऑफिसर्स आर सिटिंग हियर जिसके साथ कर्नल बाट वी हैव सर्व्ड. We have always stood for. Can anybody of you say anything for Pushi that he is not a gentleman?
Lot of them have been served, he served under. अब मुझे बताइए, any of you can say that he was not a gentleman? SSP Bhatt needs to be suspended. Sorry, SSP Bhatt needs to be suspended. After that, he did not listen to us, nothing, no, कोई प्रचार नहीं हो रहा था. डिलोद साहब ने बहुत मुश्किल से, अविनाश राय खन्ना जी हैं जो हमारे फैमिली फ्रेंड हैं, उनको बोल के एक अपॉइंटमेंट फिक्स कराई. बहुत मुश्किल से डीजीपी नहीं, पहले अपन डीजीपी अर्पित शुक्ला जी के पास. वी वेंट, वी गॉट लेट बिकॉज द ट्रैफिक. वी रीच देयर, ही हर्ड मी, ही सॉ द एविडेंस. मैंने उनको भी पूरी एविडेंस दिखाए, वीडियोस दिखाई, सब कुछ दिखाया. मैंने कहा सर, दिस इज द स्टेट, नाउ यू टेल मी, शुड आई फाइट? और मैं, आई एम नॉट आस्किंग फॉर एनीथिंग. तब तक मैं कुछ नहीं, मैं सेड FIR टू बी डन, 12 के 12 नाम लिखे जाए, उनको अरेस्ट किया जाए. क्योंकि सस्पेंशन के बाद भी वो 4 SHO पटियाला में अपनी गाड़ियां लेके और अपने गार्ड्स लेके घूम रहे थे. दैट इज कॉल्ड सस्पेंशन. It pinched my heart so bad again. Then I went there. टिलो साहब ने DG साहब को काट दिया कि वो अंदर ही थे, गौरव यादव जी को, कि that he needs to meet me once, हम दोनों को मिलने. We had taken all the evidence, everything, but he was busy and he said wait करने के लिए. हमने 1.5 घंटा वेट किया. Then he said कि he had to rush somewhere because कुछ था, he had to go for a meeting and he left without meeting us. And a brother officer's wife, and he is an army officer's son. After that also, meeting a brother officer's wife, it's not the rank in the army, it is all, we are all brother officers. This is what we have to follow. All uniform we say brother officers, but मैंने आज एक चीज पहचान ली, हम आर्मी में ब्रदर ऑफिसर्स करते, बाहर वाले हमारे ब्रदर नहीं है, कोई भी ब्रदर नहीं है जी. They treat us like a second grade citizen. They feel army is nothing. Because अगर ये सोचते ना कि we are as a unity, तो ये इतनी हिम्मत भी ना करते. We are having so many cases of army. I was seeing it through कि आज एक ये पहला केस नहीं है. It is just that Odisha case, other cases. It's just that I raise a voice just because of my son who's sitting here. He says I will not stay in this country because it's not worth staying. I had to prove him that no, justice will be given. And I said our organization is with us, our family is with us, my brother-in-law, my sister-in-law, she's here, she's just coming. They stood like pillar. कहते ना 5, we 5 became 5 प्यारे, and we fought the battle. And we have not fought the battle, अभी तो we are fighting the battle. Then SSP नाना कल then अविनाश जी ने हमारे गवर्नर जी से अपॉइंटमेंट लेके दी. Then we went to Governor Saab, we gave the whole story. You'll not believe Governor Saab had tears in his eyes when I was speaking to him. उनकी आंख में आंसू आ गए जब मैंने उनको फोटोज दिखाई कि इस तरीके से ब्रूटली मारा गया. And he called up DGP there, he called DG there and then, and he said FIR is his right with all the names, please do the needful. And he said अगर नहीं होता तो 2 दिन बाद मेरे पास वापस आइए. I want you all to say thanks to Governor Saab who took us time. We are very thankful to you, Governor Saab. It is, मैं दिल से आपका शुक्रगुजार करती हूँ. We went back. मीडिया ने कल मुझे एक मीडिया से किसी ने बोला कि SSP नानक ने कहा है कि हमने मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी कर दी है. Again next I watched because वेटरन्स और पूरे पंजाब के लोगों ने मोर्चा के लिए लेटर दे दी. तो इन्होंने सोचा कि मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी कर दिए तो अभी आप मोर्चा मत करो और ये मत करो. मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी कर दिए, FIR कैनॉट बी चेंज्ड. जी FIR जिसने, FIR मीन्स व्हाट? द फर्स्ट पर्सन हु रिपोर्ट्स द इंसिडेंट. वी रिपोर्टेड द इंसिडेंट एट 2 o'clock with all call records, everything. Statement at 10 o'clock. How is ढाबा वाला giving a statement at 11:15 and 15 तारीख को आप रिकॉर्ड कर रहे हो? They were not allowing me to take a screenshot of my statement given by husband. That also my lawyer said you have all the right to take a statement, and then I took a statement.
absolutely right, whoever is saying. After that, when I came out yesterday, the media told me कि एसएसपी साहब कह रहे हैं कि उनको बोलिए मुझे आके मिले, बात तो करें, क्या प्रॉब्लम है, आपने पॉइंट दे. I'll show you, open up SP Nanak. I had sent him a message of all my SS Nanak. Yes, he Nanak Singh ने, मैंने उनको रिटर्न में व्हाट्सएप बोला, वी डोंट, मैंने कहा मैं लेटर दे के आती, बोले लेटर नहीं, आजकल व्हाट्सएप का है, सेंड मी ऑन व्हाट्सएप. मैंने उनको व्हाट्सएप में पूरी अपनी प्रॉब्लम बताई और लिखी कि ये सारे 12 नाम डाले जाएं और शमिंदर का नाम क्यों नहीं डाला. ही स्टिल डिड नॉट, कोई सुनवाई नहीं की. जब आज 22 तारीख के मोर्चे के लिए सबने खड़े हो गए तो आज एवरीबडी स्टूड. आज ऑल पॉलिटिशियन सब मुझे फोन, आई हैव नॉट पिक्ड अप इवन वन पॉलिटिशियंस फोन बिकॉज दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल फाइट, इट इज माई पर्सनल फाइट, इट्स अ फाइट फॉर पंजाब. कर्नल बाट के साथ जो हुआ था राजेंद्रा हॉस्पिटल के बाहर, जो उनकी झड़प हुई थी पुलिसकर्मियों के साथ, उसमें उनकी स्टेटमेंट के बेसिस पे फ्रेश एफआईआर एक दर्ज करी गई है, जिसमें 69 नंबर एफआईआर सिविल लाइंस में करी गई है. उसमें जो इंस्पेक्टर्स इन्होंने लिखाए थे, इंस्पेक्टर रॉनी सिंह, इंस्पेक्टर हरजिंदर ढिल्लों, इंस्पेक्टर हैरी बोपाराय और इंस्पेक्टर सुमिंदर, इनको नॉमिनेट कर लिया गया है और इन पे एफआईआर दर्ज करी गई है. इन एडिशन इनको सस्पेंड करा गया है और ट्रांसफ़र आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट करा गया है. जो सेट बनी है इसमें टू बी हेडेड बाय एडीजीपी एसपीएस परमार और साथ में एसएसपी हुशियारपुर रहेंगे और एक एसपी है मनप्रीत सिंह. सो इनकी सेट जो है वो इन्वेस्टिगेट करेगी इस केस को.